नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इंग्लिश का प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक आपका फेवरेट, और जहां बात आती है इंग्लिश की वहां आता है टेंस। लेकिन टेंस आज तक किसी को नहीं आए, पता नहीं क्यों। सबसे सरल टॉपिक होने के बावजूद भी बच्चे इससे डरते हैं। तो टेंस की टेंशन खत्म। आज हम करेंगे मास्टरी ऑल टेंसेस। ऑल टेंसेस तो इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे, लेकिन पूरी सीरीज है टेंस की जिसमें हम पूरे टेंसेस को डिस्कस कर लेंगे। आज अपना उद्देश्य है एकमात्र प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल को पढ़ना। उससे पहले हम जान लेते हैं, जैसे कि आप सबको ज्ञात है ही कि टेंस तीन होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और सबसे ज्यादा हल्का जो पड़ता है इसमें वो है फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर जो है वो एक अनसर्टेन टाइम है जिसका कोई भी सर्टेनिटी है ही नहीं उसका। अगर आज मैं कहूं कि मैं ये कर दूंगा, कोई जरूरी नहीं कि मैं ये काम कर ही दूंगा, कोई जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। कहते ना कि इंसान के जीने की गारंटी नहीं है, तो फ्यूचर तो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए फ्यूचर के लिए क्या है, ये एक अनसर्टेन टाइम है। बाकी टेंस में दो आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, जो हमने जिया है। पास्ट हमने देख लिया, प्रेजेंट हम जी रहे हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीन को लिया जाता है, जिसमें शुद्ध टेंस के रूप में अगर हम बात करें तो वो है प्रेजेंट और पास्ट, और अनसर्टेन टाइम की अगर हम बात करें तो वो है फ्यूचर टेंस। इसलिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग किसी भी एग्जाम में कम होता है, सिवाय फ्यूचर सिंपल के। बाकी कोई भी फ्यूचर का परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे कंटिन्यूस हो, उनका प्रयोग ना के बराबर होता है। खैर, आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कह दीजिए या सिंपल टेंस कह दीजिए, ठीक है। और स्ट्रक्चर पूरा 100% हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। बहुत ही बारीकी से समझेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट लेके समझिए इसको। टॉपिक लिख दिया मैंने, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर, इसका पैसिव स्ट्रक्चर। सर एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे हो क्या? अरे नहीं भैया, लेकिन टेंस तो है ही, समय तो है ही। अब एक्टिव और पैसिव दोनों पढ़ने पड़ेंगे इसके, बारीकी से समझिएगा। प्रेजेंट सिंपल का पूरा इस धरती पर जितने पैटर्न हैं सब हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नाउन। ये जो नाउन है यही ऑब्जेक्ट है, अंत में जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। सीधी सी बात है, सब्जेक्ट जो आगे आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो पीछे आ रहा है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं इस धरती पर? नाउन और प्रोनाउन। नाउन ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन ही सब्जेक्ट है, नाउन ही ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट है। राम लव्स सीता। अब इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, और सीता भी क्या है? ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है? नाउन है। तो नाउन ही सब्जेक्ट है, नाउन ही ऑब्जेक्ट है। आगे आ गया तो सब्जेक्ट है, पीछे आ गया तो ऑब्जेक्ट है। प्रोनाउन ही सब्जेक्ट है, आई लव यू, यू लव मी। इसमें आई लव यू, आई और यू यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। आगे आ रहा है सब्जेक्ट है, यू पीछे आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। यू लव मी, इसमें यू क्या है? सब्जेक्ट है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। खैर, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। तो यहां पे आया सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नाउन, जो कि क्या है? ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल लेते हैं, आई एम राम। चूंकि इसमें वर्ब नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बन सकता है, इसलिए हम लिख देते हैं नील। पैसिव बनाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्योंकि पैसिव बना दे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, और ये सब्जेक्ट जो है
ऑब्जेक्ट बन जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं ये, ठीक है। इसलिए हमें वर्ब जरूर चाहिए जिसकी हम थर्ड फॉर्म बना सकें। इसमें कहीं भी वर्ब का नाम और निशान नहीं है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। ये हो गया अपना पहला स्ट्रक्चर। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में एस का लगना और एस का ना लगना। एस किस में लगता है? एस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और एस किसके साथ नहीं लगता? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई गो टू स्कूल बट राम गोज टू स्कूल। राम सिंगुलर है इसलिए उसमें क्या लग गया? एस। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस का लगना ना लगना प्लस ऑब्जेक्ट। जरूर इसका क्या बनेगा? पैसिव तो बनेगा। क्या बनेगा? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हम एग्जांपल लेते हैं। आई टीच इंग्लिश। चलिए यही उदाहरण लेते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है पैसिव बनाने में। तो ये पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट इंटरचेंज प्लस इजेमार प्लस वर्ब की तरफ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंटरचेंज। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है आई टीच इंग्लिश, तो क्या बनेगा? इंग्लिश सिंगुलर है तो क्या लग गया? इज, और टीच का क्या बन गया? टॉट बाय मी। अब कोई पूछे कि इंग्लिश इज टॉट बाय मी कौन सा टेंस है, तो सीधा सा जवाब आएगा कि साहब ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और लेकिन ये है कौन से स्ट्रक्चर में? ये है पैसिव स्ट्रक्चर में। तो चलिए दूसरा भी हो गया। अब तीसरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव का खेल बड़ा निराला है। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब भी है और हैज हैव मेन वर्ब भी है। हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब मैंने कहा आई हैव लंच अराउंड, कितने बजे ले सकते हैं लंच? चलो 12 बजे मान लेते हैं, 12 o'clock। अब लंच ले रहे हो तो वो दोपहर में ही है। आई हैव लंच अराउंड 12 o'clock। अब यहाँ पे हैव का मतलब क्या हुआ? लंच हो गया भोजन, और हैव मतलब लेना, और लेना मतलब क्या हो गया? ना लग रहा है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है, तो इसका पैसिव जरूर बनेगा। और वो सेम पैटर्न काम में आएगा, ये वाला ऊपर वाला ही काम में आएगा। लंच इज हैड बाय मी, क्योंकि हैव की थर्ड फॉर्म क्या बनती है? हैड अराउंड 12 o'clock। तो बच्चों कितने पैटर्न हो गए? एक पैटर्न, दो पैटर्न, तीन पैटर्न। तीन पैटर्न हो गए एक्टिव के, और दो पैटर्न जो सक्रिय है वो हो गए पैसिव के। अब तक तो इतना हमने सीखा, और यही चीज नहीं सीखी इसलिए तो लोचा हो रहा है। आपने टेंस अलग पढ़ा, आपने वॉइस अलग पढ़ा। अलग पढ़ने की जरूरत कहाँ है जब ये भी क्या है? प्रेजेंट सिंपल है, और ये भी क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। हमें जानकारी में होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल का वॉइस भी चल रहा है, तो आपको दुगना फायदा मिल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। चौथा, डू डस। अब प्रश्न को आगे ले आओ। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव बनेगा, जरूर बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, आई डू इट, छोटा सा ले लो, आई डू इट, तो क्या बन सकता है इसका? इट इज डन बाय मी। पैटर्न क्या निकला? सब्जेक्ट इंटरचेंज। ये आई का मतलब क्या है? इंटरचेंज। समझ गए ना आप? इंटरचेंज आगे से पीछे ये इंटरचेंज हो रहा है, इधर ये इंटरचेंज हो गया, इधर ये इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट इंटरचेंज प्लस इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंटरचेंज। इट इज डन बाय मी। तो इस प्रकार से ये बात अपनी पूरी हो गई, और हमने 4 स्टेप देख लिए। ये तो हो गए 4 स्टेप, शुद्ध स्टेप हो गए ये किसके? प्रेजेंट सिंपल टेंस के। 1 2 3 4 5 6 7। अब अभी पिक्चर और बाकी है, वो पिक्चर बाकी ये है 5वां स्टेप।
सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पर आधारित मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव बनाते हैं सब्जेक्ट इंटरचेंज प्लस मॉडल्स, वो भी कौन से, क्योंकि प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट बेस्ड, प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट इंटरचेंज। उदाहरण देखते हैं, आई कैन डू इट, इसका क्या बन गया, इट कैन बी डन बाय मी। मॉडल ये कहता है कि मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। यहां पे पैसिव आया तो भी यहां पे क्या मिल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई। लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, मॉडल तुझे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तू सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन मेरा काम कहां होगा, मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन कह रहा है, ये पैसिव। और पैसिव की आत्मा क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे पैटर्न कैसा भी हो, चाहे पैसिव स्ट्रक्चर कैसा भी हो, एक बार चाहे सब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें आ रही है वो समझ लीजिए कि वो क्या हो सकता है, वो पैसिव स्ट्रक्चर हो सकता है। इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर की पहचान होती है। और यहां पे मॉडल को क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दोनों को सेटिस्फाई किया गया है, मॉडल के साथ बी लगा दी और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो इस प्रकार से ये पूरी 9 स्टेप हो गई। जरा एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 9। ये 9 स्टेप जो है वो प्रेजेंट सिंपल को दर्शाती है। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखा। और वीडियो को थोड़ा बैक करके वापस देख के समझ लेना इस चीज को, क्योंकि YouTube पे मैं इतना ही शॉर्ट बता पाऊंगा आपको। कोर्स की बात अलग होती है, उसमें आपके पास सीखने के लिए समय होता है। YouTube पे पूरी जनसंख्या देखती है, इसलिए एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जिसमें एक्टिव स्ट्रक्चर ये रहा, पैसिव स्ट्रक्चर ये रहा। कोई अगर आपसे पूछे आई कैन डू इट, ये कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि कोई भी वाक्य होगा वो किसी ना किसी काल में तो होगा ही। ये प्रेजेंट सिंपल है। इट कैन बी डन बाय मी, ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पे बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बिल्कुल ये प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन ये पैसिव स्ट्रक्चर में है। दोस्तों, जोर किस में आना है टेंस में, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में आना है, उसके बाद में सब चीजें सरल हो जाएगी। आप वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, अपना दिमाग लगाइए और सीखते जाइए, क्योंकि क्लास यहीं चलेगी आपके फोन में, आपके प्रोफेसर के साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।